वेलकम दोस्तों, आपका वेलकम है अपने इस नए वीडियो में। आज जैसे हमने पिछली बार टच किया था, पिछले वीडियो में आपने देखा हमने आंखों के ऊपर बात की थी। आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये आज हम दांतों की हेल्थ की बात करेंगे, हमारे मसूड़ों की हेल्थ की बात करेंगे। बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हम आज अगर हम बात करें कि कुछ भी हम खाते हैं, हम हर चीज़ को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमारे ये जो बत्तीसी है जिसको हम कहते हैं, जिससे हम फर्स्ट डाइजेशन होता है, कोई भी चीज़ आज हम खाते हैं तो उसको हम पहले चबाते हैं, सही तरीके से चबाते हैं। उसके बाद में वो हमें हेल्पफुल होती है, क्योंकि अगर हम पूरा अच्छे से उसका डाइजेशन स्टार्ट यहाँ से होता है और उसके बाद में हमारे स्टोमक में जाता है, तो स्टोमक को हम थोड़ा सा रिलैक्स करा सकते हैं, उसके ऊपर लोड ना पड़े। तो पहली चीज़ हम यहाँ से हमारे दांतों को स्वस्थ रखना दोस्तों बहुत बहुत ज़रूरी है। ये दांतों को अपने को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। अब पहली चीज़ मैं आपको दोस्तों एक चीज़ कह दूँ कि आप देखेंगे कि कुछ लोगों के दांत थोड़े से पीले रहते हैं, कुछ वाइट में होते हैं। तो ये जो दांतों का जो एक नेचुरल कलर है वो इनेमल के कारण से होता है। तो आप अपने को उसमें ज़्यादा नहीं जाना है। नंबर ऑफ टाइम्स लोग अपनी दांतों को क्लीनिंग भी करवाते हैं। तो मैं दोस्तों यही कहूँगा कि हमें दांतों की क्लीनिंग को थोड़ा सा अवॉइड अगर हम कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना हम नेचुरल तरीके से अपने दांतों को अगर क्लीन करें वो सबसे अच्छा है। क्योंकि जब क्लीनिंग करने जाते हैं तो आपके जो मसूड़े हैं वो भी थोड़े से हिलते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ है दोस्तों, दांतों की जो मजबूती है वो उनके मसूड़ों से होती है। तो हमें अपनी अगर दांतों को मजबूत रखना है तो अपना जो फोकस है वो दांतों से ज़्यादा अपने मसूड़ों पे होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो आज के समय में हो रही है, हम लोग जो ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, ये ब्रश कहीं ना कहीं हमारे मसूड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। कोशिश ये करें कि आपका जो ब्रश हो वो सॉफ्ट ब्रिसल्स का हो, ताकि वो आपके मसूड़ों को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। और जो ये ब्रश करने का अगर टाइम है तो मैं दोस्तों यही कहूँगा कि ब्रश करने का राइट टाइम है रात का समय। जी हाँ दोस्तों, रात में अगर हम ब्रश करेंगे, और ब्रश करने का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि जो हमारे मुंह के अंदर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अगर दांतों में कुछ फंसी हुई है, ब्रश केवल वही काम करता है उन चीज़ों को निकालने के लिए। तो रात में हमारे दांतों में कोई भी चीज़ ऐसी फंसी हुई नहीं रहनी चाहिए, जो कि क्योंकि पूरे रात हमारा जो मुंह बंद रहेगा और वो चीज़ कुछ भी अगर फंसा हुआ अन्न के दाने हैं वो कहीं ना कहीं इन कीटाणुओं को मदद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फैल सकते हैं। तो रात में ब्रश करना बेस्ट टाइम है। अब आप बोल रहे होंगे कि मॉर्निंग में, तो दोस्तों मॉर्निंग में मैं ये कहूँगा कि अगर ब्रश करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन ब्रश कम, आपको अंगुली से अगर अपन मंजन कर सकते हैं वो सबसे बेस्ट रहेगा। और मैं मंजन के लिए आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये उंगली से जो हम मंजन करेंगे तो हमारे मसूड़ों में चारों तरफ सब हम मसाज कर पाएंगे। दोस्तों मैंने जैसे कहा कि दांतों की मजबूती मसूड़ों से है, तो मसूड़ों को जब मसाज होगी तो उनका ब्लड का सर्कुलेशन मसूड़ों में चारों तरफ से अच्छे से होगा। और वो आपके अगर मसूड़े मजबूत रहेंगे, दांतों को अच्छे से पकड़ के रखेंगे, तो आपके दांत मजबूत रहेंगे। तो रात में आप ब्रश कीजिए, कोई भी पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, पेस्ट का ज़्यादा बहुत बड़ा रोल नहीं है। लेकिन मॉर्निंग में जो हम मंजन करेंगे, उंगली से जो मसाज करेंगे, ये आप बहुत ज़रूरी है, इसको आप करिए। दूसरी चीज़, दांतों के लिए जो हम खास अगर हमें ध्यान रखना है कि कभी भी हम गर्म और ठंडे का थोड़ा सा हिसाब किताब रखें। कुछ भी जब हम बहुत गर्म चीज़ लेते हैं तो इमीडिएटली आप कोई आइसक्रीम या कोई ऐसी ठंडी चीज़ का उपयोग न करें, क्योंकि एकदम गर्म से ठंडे में जब होता है टेम्परेचर का जो डिफरेंस आता है वो हमें कहीं ना कहीं हमारे दांतों में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों दांतों की अपनी हेल्थ को बनाए रखना। इसके अलावा अगर हम कुछ एक्सरसाइजेस की बात करें कि सबसे अच्छा सर्दियों का टाइम है, अगर गन्ने आपको मिल सकते हैं तो दोस्तों अगर हम गन्ने को खुद छील के और उस तरीके से अगर खाते हैं तो वो दांतों को एक एक्सरसाइज मिलती है और वो दांतों की मजबूती आपकी बनाए रखेगी। तो बिल्कुल आपको एक्सरसाइज का ध्यान रखना है। आपके शरीर के अंदर कैल्शियम अच्छी मात्रा में आना चाहिए। कैल्शियम के अलग बहुत सारे सोर्सेज भी होते हैं, आप जैसे दूध ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आप बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें अपने कैल्शियम की मात्रा जहाँ है वो आप अपने फूड्स में इंक्लूड करें। और दांतों को बिल्कुल स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पूरी हेल्थ उसके ऊपर भी डिपेंड करती है।
तो आज जो हमने थोड़ा सा दांतों के ऊपर बात की, इस हेल्थ को, दांतों की हेल्थ को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्थी एंड ऑल इज हेल्थ।